नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2096 किलो अफीम डोडा बरामद किया गया है। टेबो थाना क्षेत्र में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जब्त अफीम की कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस ने ट्रक से अफीम डोडा बरामद किया है। ट्रक चालक और खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ट्रक चालक और खलासी के पास से 5 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक इस डोडा को ले जाना था और उसके पहले ही पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खलासी और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 2096 किलो अफीम डोडा बरामद किया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि एक ट्रक में भरकर अफीम और डोडा ले जाया जा रहा था और जानकारी के मुताबिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक इसे भेजना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम डोडा को जब्त कर लिया है। झारखंड में अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम चरण की 3 लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है और दोनों ही गठबंधन के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। संथाल परगना के दंगल में अपनों के खिलाफ अपनों की निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। अंतिम चरण की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा को लेकर प्रदेश की राजनीति संथाल परगना शिफ्ट हो गई है। इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को संथाल में कैंप करने का आदेश दिया गया है। जेएमएम और कांग्रेस कोटे के मंत्री और पार्टी के विधायक संथाल परगना या तो पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। जो भी नेता हैं, चाहे वो पार्टी के वरीय पदाधिकारी हों, विधायकगण हों, सांसदगण हों, सभी लोग संथाल परगना कैंप करेंगे और कल्पना सोरेन जी वहां पर कैंप कर रही हैं खुद। तमाम उम्मीदवारों को कांग्रेस के और वरीय नेतागण जो अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए थे तीसरे चरण के चुनाव में, उनको संथाल पहुंचने का निर्देश जारी कर दिया गया है। संथाल परगना के चुनावी दंगल में दुमका और राजमहल सीट पर जेएमएम का मुकाबला अपनी ही पार्टी के बागियों से है। दुमका में सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन बीजेपी से उम्मीदवार है। सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम के नलिन सोरेन चुनावी मैदान में है। राजमहल सीट पर भी जेएमएम विधायक लोविन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनावी मैदान में है। राजमहल सीट से जेएमएम ने विजय हांसदा को मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी ने ताला मरांडी को टिकट दिया है। गोड्डा सीट पर बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी के लिए संथाल परगना का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि यहां की 3 में से 2 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी अपनी 2 सीट को बचाने के साथ ही तीसरे सीट को भी कब्जाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी 28 मई को दुमका में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संथाल परगना पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 28 तारीख को है। 29 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम वहाँ पर लगा हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम वहाँ पर लगा हुआ है और निश्चित रूप से प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो संथाल परगना की ओर कूच करेंगे। संथाल परगना का परिणाम 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन किसके दावे में दम है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। रांची से अविनाश के साथ न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है।
आलमगीर आलम को कल ईडी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। ईडी के मुताबिक पूछताछ में मंत्री का सहयोग नहीं मिल रहा है। 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान ईडी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसके मुताबिक टेंडर से मिलने वाले कमीशन में आलमगीर आलम के पास भी हिस्सा जाया करता था। इस मामले में ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी दूसरा समन भेजा है और पूछताछ के लिए 28 मई को ईडी दफ्तर बुलाया है। बढ़ते आगे, जामताड़ा के नाला प्रखंड के नतुनडीह मैदान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अर्जुन मुंडा ने दुमका लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में सभा में जनता से वोट की अपील की और जेएमएम पर हमला बोलते हुए जनता को लूटने का आरोप लगाया। इंडी गठबंधन का मतलब क्या है? इस राज्य में एक आदमी जमीन घोटाला में फंसा कि जमीन जिसका नहीं लेना चाहिए उसका जमीन ले लिया। यहां तक कि अभी अखबार में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी गलत स्टेटमेंट दे दिया। ये हालत इन लोगों की। जामताड़ा में आजसू की ओर से ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन शामिल हुई। इस दौरान सुदेश महतो ने मंच से जेएमएम को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सीता सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो सोरेन परिवार की नंबर 1 बहू हैं। पिछले 30 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद आते जाते रहे हैं, लेकिन किसी सांसद को इस राज्य का पक्ष रखते हुए आजाद झारखंड में आपने सुना ना होगा। यही उसकी कल्पना सोरेन क्या कह रही है? वो बहू है, कभी कहती है बेटी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई अकेले ही कर रही है, लेकिन बहू नंबर 1 तो हम ही है ना। बहू नंबर 1 हम ही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कल्याणपुर जीटी रोड के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कंटेनर से मारुति वैन टकरा गई। मारुति ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आनंद में SNMMCH में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। शादी में मारुति पर सवार होकर लोग जा रहे थे और तभी ये हादसा हो गया है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां एक कंटेनर से मारुति वैन टकरा गई। बताया जा रहा है कि मारुति वैन पर सवार होकर लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गिरिडीह लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद चास के कृषि बाजार समिति में 6 विधानसभा के सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखकर रूम को सील कर दिया गया है। 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सीसीटीवी से पूरे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। गिरिडीह लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम को चास कृषि बाजार समिति में सील कर दिया गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह ईवीएम वज्रगिरी है, जहां 6 विधानसभा टुंडी, गिरिडीह, डुमरी, बैरमो, गोमिया और ये सभी जगह पर जो ईवीएम है इन स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ 3 जो कैंडिडेट है वो निर्दलीय जयराम महतो, जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो और आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला है। अब देखना यह है कि गिरिडीह लोकसभा में किस उम्मीदवार के सर पे जीत का शहरा बनता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। इंदौर से हावड़ा जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट की बीती रात गुंडागर्दी देखने को मिली, जब कोडरमा स्टेशन पर 6 से 7 की संख्या में कोच अटेंडेंट ने बिहार के गया से ट्रेन में सवार हुए 2 यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की।
दरअसल गया से पंकज कुमार और सुमन कुमार जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुए और टीटी से एसी कोच में सीट कंफर्म करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो कोच अटेंडेंट ने दोनों यात्रियों को सामान रखने वाली सीट पर बैठा दिया और 3-3 हजार रुपए की मांग करने लगे। इधर टीटी ने दोनों यात्रियों को कोडरमा स्टेशन पर उतरकर साधारण डब्बे में सफर करने की सलाह दी, लेकिन शिप्रा एक्सप्रेस जैसे ही कोडरमा स्टेशन पहुंची, दोनों यात्रियों के ट्रेन से उतरते ही तकरीबन 6 से 7 की संख्या में कोच अटेंडेंट ने स्टेशन पर दोनों यात्रियों को दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद पीड़ित यात्रियों के कंप्लेन दर्ज करवाने पर कोडरमा जीआरपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर 5 कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया है। अगली खबर आपको रांची से बता दें, जहां मॉल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। गुस्साए परिजनों ने मॉल के बाहर भीड़ लगाकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग भी की। साथ ही मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि जहां गार्ड की मौत हुई वहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। तमाम लोग जो है वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। उनके बेटे से सीधे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या घटना किस तरह से हुई है? देखिए, जहाँ पे घटना घटी है ना, वहाँ पे कोई कैमरा भी एक्शन नहीं है। तो देखिए, सब ड्यूटी से पूरा नॉर्मल कर रहे हैं। जो देख रहे हैं कि जो काम भी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहे हैं, पूरा नॉर्मल काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक से घटना घटता है, लगता है कोई मार दिया, क्या किया, ये शक है। कुछ वहाँ से चोरी हो जाए तो गार्ड के पर इंजाम जाएगा, तो फिर सीसी कैमरा काहे नहीं? एक बात है। दूसरा बात है कि वहाँ कौन आदमी उठा के उसको हॉस्पिटल ले गया, कहाँ ले गया, किस तरह गिरे, वो सब कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मुआवजे की उन्होंने एजेंसी वालों को मैंने कांटेक्ट किया है। एजेंसी वाले को कल ही बोला था, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रेन नहीं होने के कारण वो, आज संडे है तो बहुत सारा कलकत्ता से ट्रेन नहीं चलता है, तो कल सुबह में वो आ जाएंगे। उसके बाद जो भी मुआवजा होगा उन लोग बैठ के डिस्कस करके जो भी मुआवजा होगा वो अपना बात करके दे देंगे। देखना होगा कि अब लोगों का आक्रोश कब तक शांत होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में रेमल चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा। आज रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तूफान की दस्तक से तेज हवाओं के साथ ही बारिश के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम था वो डिप्रेशन बन चुका है और जो उसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड हो रहा है और कल सुबह तक में उसके साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। साइक्लोन बनने के बाद उसका जो नाम होगा रीमाल, जो कि ओमान ने दिया है। सिमडेगा के ओरगा ओपी क्षेत्र के रामजड़ी महतो टोली में अंधविश्वास के कारण एक युवक की जान चली गई। सांप के काटने से युवक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन युवक को पहले झाड़ फूंक करने वाले के पास लेकर गए, जिसकी वजह से युवक की हालत नाजुक होती चली गई और अस्पताल जाते वक्त ही युवक ने दम तोड़ दिया। झारखंड के आदिवासी अभी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। आज भी आदिवासी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के महुआ शोल के आदिवासी समाज ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं नहीं मिल रही हैं। सुनिए, ग्रामीणों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में जब विकास की परिकल्पना करेंगे तो आपको आदिवासी समाज के विकास की भी हकीकत को जाननी पड़ेगी। इस वक्त हम गोड्डा लोकसभा के क्षेत्र में हैं और खासकर हम उस इलाके में आए हैं जो आदिवासी बाहुल इलाका है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के गांधीग्राम का ये इलाका है। इस वक्त हमारे साथ कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन्हें अनाज तो मिला है, लेकिन झारखंड सरकार की योजनाओं का बहुत ज्यादा लाभ इन्हें नहीं मिल पाता। इस वजह से आदिवासी समाज बदहाली में रहते हैं। चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, दाल मिल रहा है और कपड़ा लता मिला है। ये पेंशन वगैरह कुछ मिलता है? पेंशन नहीं मिल रहा है, वही सिर्फ एक ठो मिलता है, वही अनाज मिलता है। और झारखंड सरकार का योजना मिलता है? नहीं,
कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। घर वर मिला? घर भी नहीं मिला है या हमको पेंशन मिल रहा है, कुछ नहीं। अभी तो चुनाव भी आबिर लो, सब वोट मांगे ले तो की लागे छो की हो तो चाल जी अंगूठा मना चले हो तो चावल दिलवा दी। उम्मीद है कि जब इस बार का लोकसभा चुनाव होना है, उस दौरान जब नेता इनके गांव पर घर पर वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे, तो इनकी उम्मीद है कि इस बार लोकसभा से पहले इन्हें तमाम वो योजनाएं मिल जाए जो सरकार के बही खाते से इन्हें मिलनी है, चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, या फिर हकीकत में अगर कहे तो अनाज के अलावा कोई भी अन्य योजनाओं का लाभ बहुत अच्छे तरीके से ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। अगली खबर खूंटी से है। भीषण गर्मी के कारण मिट्टी के घड़े की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए मिट्टी का घड़ा ही एकमात्र सहारा होता है। बता दें कि गर्मी के मौसम आते ही कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में जुट जाते हैं और घड़े को लेकर सुबह से ही शहर से लेकर गांव के बाजारों में बेचने के लिए जमा होने लगते हैं। बुजुर्ग से बनाते आ रहे हैं, यही साफ काम है। दादा पर दादा बाप सबको यही धंधा किया है, इसलिए हम लोग भी किए हैं, यही धंधा किए हैं। करियर बाजार में बेचते हैं, मिट्टी का घड़ा उड़ा बना के, हड़िया बर्तन गिलास कटोरी सब कुछ। घड़ा जो है इसे हम लोग एक तरह से बोले देसी फ्रिज भी कह सकते हैं। ये इतना शीतल जल देता है ना हमें, और उसका पानी भी इतना शुद्ध होता है कि हमारे लिए शरीर में बहुत उपयोगी होता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये बाजार में आसानी से हम लोगों को उपलब्ध है और कहीं पे भी मतलब कुम्हारों के घर में भी मिल जाता है। एकदम कम लागत में मिलता है और एकदम शुद्ध जल पीने के लिए मिलता है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक मामले का खंडन किया गया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने इस खबर का खंडन किया है। मीडिया में चल रही खबर का जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने खंडन किया है। सीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, संजय झा ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा था पहले सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन इस खबर का खंडन किया है जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने। उन्होंने न्यूज़ 18 को जानकारी दी है कि सीएम की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।